मैक्स में काम करता हूं मैं। एक हम सब के सब इंजर्ड हैं, हमारे पैरों में कांच जल गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गांव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया तो आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। जब एक होटल आग में जल रहा था, जब लोग खिड़कियों से लटक कर सिर्फ एक बात चिल्ला रहे थे, हमें बचा लो, तब वहाँ दो तरह के लोग मौजूद थे। कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे और कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने में लगे थे। उस दिन मालवीय नगर की तंग गलियों में सिर्फ आग नहीं लगी, वहां इंसानियत की भी परीक्षा हो रही थी। दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में हुए भीषण होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हुए, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बीच कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जिन्होंने दिखाया कि मुश्किल वक्त में इंसानियत अभी भी जिंदा है। आग लगने के बाद होटल के अंदर अफरा तफरी मच गई। चश्मदीद आसिफ बताते हैं, जैसे ही शोर मचा कि होटल में आग लगी है, वो बाहर निकले और देखा कि पूरी बिल्डिंग से काला धुआं निकल रहा था। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर फंसे लोग खिड़कियों और बालकनी से लटक रहे थे। हर तरफ सिर्फ चीखें थी, लोग चिल्ला रहे थे, हमें बचा लो, हमें बचा लो। होटल की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, दूसरा कोई एग्जिट नहीं था, और दुर्भाग्य से वही रास्ता आग और धुएं की चपेट में आ चुका था। अंदर फंसे कई लोग विदेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए दिल्ली आए हुए थे। कुछ भारतीय परिवार भी वहां पर रुके हुए थे। धुआं तेजी के साथ फैल रहा था और लोगों के पास समय बहुत कम बचा था। इस दौरान सामने की गली में मौजूद एक गद्दे की दुकान के मालिक ने देखा कि ऊपर फंसे लोग जान बचाने के लिए नीचे कूदने की कोशिश कर रहे हैं। उसने एक पल के लिए भी इंतजार नहीं किया, उसने अपनी दुकान के गद्दे उठाने शुरू किए, ठीक उस जगह पर बिछाने लगा जहां से लोग कूद सकते थे। आज सोशल मीडिया पर लोग उन्हें गद्दे वाले अंकल कह रहे हैं। उनका नाम शायद बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन उस दिन उनकी सूझबूझ ने कई लोगों की सांसें बचा दी। फर्स्ट फ्लोर पर फंसे लोगों ने हिम्मत की और नीचे बिछे गद्दों पर छलांग लगानी शुरू की। नीचे खड़े स्थानीय लोग उन्हें पकड़ रहे थे, कोई हाथ बढ़ा रहा था, कोई गिरने से बचा रहा था, कोई तुरंत उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचा रहा था। अगर ये लोग वहां नहीं होते तो शायद मौत का आंकड़ा और बड़ा होता। इस बीच संजय गोयल नाम के एक स्थानीय निवासी भी वहां पर मौजूद थे। वो लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू में लग गए। उन्होंने अस्पताल के लोगों को इकट्ठा किया, बचाव अभियान शुरू किया। उस वक्त वहां कोई किसी का परिचित नहीं था, लेकिन सब एक दूसरे के लिए खड़े थे। मैक्स अस्पताल में काम करने वाले वसीम राजा भी उस वक्त घटनास्थल पर थे। वसीम हौजरानी इलाके के ही रहने वाले हैं। जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी मिली, वो तुरंत मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वो बेहद डरावना था। वसीम बताते हैं कि ज्यादातर लोग आग से जले नहीं थे, वो धुएं की वजह से बेहोश हो गए थे। उन्होंने होटल के अंदर जाकर कई लोगों को CPR दिया, बाहर निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, कुछ लोगों को मुंह से सांस लेकर बचाने की कोशिश करते रहे। वसीम कहते हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है। हमने वही किया, जिनकी जान बच गई उससे खुशी है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को CPR दिया गया उनके चेहरे और मुंह धुएं से काले पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार कोशिश की। हालांकि कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सका। सर हम 8:50 के आसपास जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ हम पहुंचे। तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं हौजरानी गाँव से हूँ। ये सुएब है और लड़के भी हैं जो हमारे हौजरानी गाँव से, ये हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुंचे, पूरी टीम पहुंची। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला, मोस्टली फॉरनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहां मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। हम गांव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूं मैं। एक हम सब के सब इंजर्ड हैं, हमारे पैरों में कांच जल गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गांव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ जी। हाँ सर, हमने सारे सर आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं।
अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी। सर हमने ठीक है। अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने PPR दिया सर 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। मोहम्मद अफजल भी हादसे की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे। जब तक वो पहुंचे आग काफी फैल चुकी थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर लोगों को बचाने का काम शुरू किया। अफजल कहते हैं, हमने सामने वाले की दुकान से गद्दे लिए, नीचे बिछाए ताकि लोग कूद कर बच पाएं। कुछ लोग इसी वजह से बच भी गए। लेकिन सिर्फ गद्दे ही नहीं, जब घायल लोगों को नीचे लाने का कोई साधन नहीं था, तब लोगों ने बेडशीट तक का इस्तेमाल स्ट्रेचर की तरह किया। अरमान नाम की दुकान से गद्दे और बेडशीट ली गई। दुकानदार ने एक बार भी मना नहीं किया। घायल लोगों को बेडशीट पर लिटाकर नीचे लाया गया। कोई पानी पिला रहा था, कोई रास्ता साफ कर रहा था, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था। आसपास के लोगों ने मदद करने वालों तक को पानी पहुंचाया ताकि वो लगातार काम कर पाएं। मैक्स अस्पताल के कर्मचारी भी फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद अंदर गए और फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। ये सिर्फ सरकारी एजेंसियों का ऑपरेशन नहीं था, ये आम लोगों का भी रेस्क्यू मिशन बन चुका था। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। जब कुछ आम लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अंदर जा सकते थे, जब एक गद्दे वाला अपनी दुकान खाली कर लोगों की जान बचा सकता था, जब स्थानीय लोग बेडशीट से स्ट्रेचर बना सकते थे, तो क्या ऐसी इमारतों में पहले से सुरक्षा इंतजाम बेहतर नहीं होने चाहिए थे? उस दिन मालवीय नगर की गली में एक होटल में सिर्फ आग नहीं लगी थी, बल्कि कुछ लोग उस आग की वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग वहां लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। शायद इसीलिए इस हादसे को लोग सिर्फ 21 मौतों के लिए याद नहीं रखेंगे, बल्कि उन अनजान चेहरों के लिए भी याद रखेंगे जिन्होंने साबित किया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।